मेरी राज की सीमा से बाहर हो जाए, ऐसा ही कर दिया गया। उनको धन दे दिया गया। उसकी सीमा से बाहर जाके राजा विक्रमाजीत जी ने छोटी सी बस्ती बसा ली। उसमें कपड़ा सीने वाला, हजामत वाला, जो जो भी आदमी जरूरत होते हैं वो सारे उस गांव में बन गए। गांव बन गया छोटा, उसमें वो रहने लग गया। इधर देवताओं का फिर झगड़ा हो गया। जब देवताओं का फिर झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि इस समय तो पृथ्वी के ऊपर राजा भोज ही है। जो विक्रमाजीत की जगह पर ये भी बड़ा धर्मात्मी था, राजा भोज जो है ये भी कम नहीं था। कहने लगा राजा विक्रमाजीत जी के पास अब जाकर तुम न्याय मांगो। सारे देवता राजा विक्रमाजीत राजा भोज के पास में आए। कहने लगे भाई हमारा न्याय करो, हमारे में कौन बड़ा है। विक्रमाजीत के तो हाथ कटे ही थे। राजा भोज तो कांप गया। कहे उसने सोचा कि मेरा भी वही विक्रमाजीत वाला ही हाल होगा। ये बड़े क्रूर ग्रह हैं, उसका तो खाना पीना छूट गया। इधर विक्रमाजीत को पता चली कि ग्रह फिर झगड़े हैं और राजा भोज के पास, मेरे सौरे के पास पहुंचे हुए हैं और मेरा सौरा बहुत घबराया हुआ है। विक्रमाजीत ने कहा कि मेरे 7.5 साल अब पूरे हो चुके हैं। अब शनि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इनका जो न्याय है मैं करूँगा। शनि का जो समय है वो पूर्ण हो चुका है। उसने घरवाली को कहा कि आप पिताजी के पास में जाओ, उनको कहो कि मेरे पति का तो ऐसे दंड हुआ है और एक दिन का राज मेरे पति को दे दो, वो राजा बन जाएगा और इनका अन्याय वो कर देंगे। जो दंड मिल रहा है उन्हीं को मिल जाएगा, फिर दोबारा आप राज ले लेना। उनको तो दंड मिला ही हुआ है। और मौत का बड़ा भय होता है भाई। रानी ने भी सजाया। राजे भोज ने कहा कि ठीक है, एक दिन मैं राज दे दूंगा उसको, विक्रमाजीत को। विक्रमाजीत राजा भोज के वहाँ आ गए। उन्होंने कहा कि एक सुंदर कमरा बनाओ। उन्होंने बना दिया। कहने लगे उस कमरे के ऊपर मेरा ये जंगीर रख दो, शरीर मेरा रख दो। उन्होंने रख दिया। उसके बाद कहने लगा जो देवता आए हुए हैं उनको बाहर खड़ा कर दूं, मैं जिसको बुलाऊंगा वही अंदर आ जाए। कहने लगे ठीक है। देवता सब आ गए। विक्रमाजीत अंदर बैठ गया। अंदर से विक्रमाजीत ने आदमी को भेजा कि जाओ सूरज को बुला कर ले आओ। सूरज आ गया अंदर। कहने लगे भास्कर तू प्रकाश का कुंज है ना। कहने लगे हाँ। कहने लगे ये मेरे साथ जब अन्याय हुआ है तो आप नहीं देख रहे थे, आप अंधेरे में थे। चुप। कहने लगे आप काहे के बड़े थे जो मेरे अन्याय से हाथ पैर काटे गए और आप देखते रहे। यही आपका काम है सूरज जी। सूरज को कहने लगे अगर आप में बल है तो मेरे शरीर को समाधान कर दो। सूरज के पास ताकत है। उसी समय जीवन दे दिया उसको। सूरज ने शरीर नवा बन गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास राजा बन के वो कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा आप बाहर चले जाइएगा। उसके बाद उसने कहा बृहस्पति को भेज दो जो देवताओं का गुरु है। बृहस्पति जी आ गए। कहने लगे ब्राह्मण देवता
आप बुद्धि के मालिक हैं, बुद्धि के प्रेरिक हैं। कहने लगे हाँ। कहने लगे फिर उस समय मेरी बुद्धि को क्या कर दिया था आपने? उल्ट का सिद्ध और सिद्ध का उल्ट मेरे साथ होता रहो और आप देखते रहे बुद्धि में बैठकर। अगर आपकी बुद्धि में प्रेरणा में ताकत है तो मेरी बुद्धि में आ जाइएगा। किसी की बुद्धि मेरे सामने ठहर नहीं सके। बृहस्पति ने कहा ऐसे ही होगा। बृहस्पति उसकी बुद्धि में बैठ गया। बृहस्पति बाहर चला गया। उसके बाद उसने कहा कि बुध को भेजो। बुध अंदर आ गया। कहने लगे महाराज आप प्राणों के मालिक हैं, हवा के मालिक हैं। कहने लगे हाँ। तो मेरे प्राण आप निकल रहे देखते रहे थे आप। मेरे प्राणों को कष्ट होता रहा आप देखते रहे थे। मेरे प्राणों में आप बल नहीं दे सके। मेरे प्राणों के सामने किसी के प्राण रुक नहीं सके। मेरे प्राणों में आ जाओ। विक्रमादित्य के प्राणों में वो आ गया। बुद्ध के बाद वीर पहले आ गए, फिर बुद्ध आ गया। सूरज, राहु, केतु, शनि, कितने ग्रह गिने हैं? मंगल, हाँ मंगल आ गया। मतलब 6 गिनने हैं, 9 3 दूसरे हैं ना। मंगल आ गया। कहने लगे महाराज आप पृथ्वी के मालिक हैं, आपको भूमि भी कहते हैं। इस भूमि के आप पुत्र हैं। मेरे सामने मेरे साथ जो आता रहा है, मंगल भी आपको कहते हैं, मंगलकारी हैं। मेरे से अमंगल होता रहा है। चुप रहे। कहने लगे आप अगर मंगलमयी हैं तो मेरे शरीर के बीच में प्रवेश करिए। उसने प्रवेश किया, मंगलमयी हो गया। 6 देवता आ गए। 6 देवता उसके शरीर में प्रवेश कर गए। कहने लगे अब आप सारे ही बाहर चले गए। सारे बाहर चले गए। कहने लगे आसन लाओ 9। उसमें 2 आसन सोने के आ गए, 3 आसन चांदी के आ गए, 2 आसन तांबे के आ गए और 3 आसन लोहे के आ गए। जो सोने के थे वो सबसे आगे बिछा गए। जो चांदी के थे वो दूसरे आसन नंबर पर आ गए। जो तांबे के हैं वो तीसरे नंबर पर आ गए। जो लोहे के थे वो चौथे नंबर पर आ गए। बुलाया, कहने लगे अपने अपने आसन पर बैठ जाइएगा। अब शनि को दोया प्यारा होता है, तो शनि को सबसे पीछे का रखा। उसको कोई भी बोल नहीं सका, क्योंकि उसका समय पूर्ण हो चुका था। वो धर्मवान था। धर्मवान को शनि कुछ नहीं कर सकता है। फिर भी उसके ऊपर ये आ गया। हनुमान के ऊपर ये नहीं आ सका था। हनुमान जी के सबके ऊपर जाता है। हनुमान जी के ऊपर भी ये गया। तो जब उनके पास पहुंचा तो हनुमान जी ने कहा भाई आप कौन हो, कैसे आए हो? कहने लगे ऐसे महाराज मैं 7.5 साल के लिए शरीर में सबके प्रवेश करता हूँ। मेरा समय होता है, सारे ग्रहों का समय होता है। राहु केतु ये अपने अपने समय पर सबके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो मेरा समय है, मैं आपके पास आया हूँ। हनुमान जी हंस पड़े। कहने लगे ठीक है, बड़ा आदर है, आप मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। जाओ, जो जगह मिलती है वह खाली, वहाँ बैठ जाओ। शनि ने देखा तो हनुमान जी के शरीर में तो भैया राम राम था। रोम रोम में राम था, वहाँ शनि कैसे बैठे? मेरे भाइयों, शनि उसी का बिगाड़ता है कि जितना भी धर्मात्मा है उसके मन में अगर अहंकार है तो शनि उसके ऊपर आएगा। अगर उसके मन में हनुमान जी की तरह अहंकार नहीं है, सेवा है, नम्रता ही नम्रता है, तो वहाँ शनि जाएगा ही नहीं। जाएगा तो उसका दाल नहीं गलेगी।
इसलिए राजा विक्रमाजीत जी ने राजा भोज ने लड़कियों को दे दी थी। जब उन्होंने न्याय कर दिया, सब पता चल गया, तो राजा भोज को पता चला कि तो विक्रमाजीत है, मैंने इनको गलत दंड दिया था। तो राजा भोज ने उनसे माफ़ी भी मांगी और अपनी जो लड़की दी हुई थी उसको दोबारा ब्याह करके उनको पूरा सामान दिया और बड़ी इज्जत से उनको घर भेजा। समा जो है ये बड़ा समा पड़े नर क्या करे, नर बिन समा न हो। समा जो है ये बड़ा बलवान है, पर ये होता नर से है। नर के कर्मों से समा पड़े, नर क्या करे, नर बिन समा न हो। याद रखिएगा, सवेरे उठकर ईश्वर का ध्यान पहले करिएगा। आपकी कोई भी भूल, कोई भी कर्म होगा तो ईश्वर अपने आप जिम्मेवार हो जाएगा। विक्रमाजीत की तरह आखिर अच्छी हो गई ना उसकी। ऐसे ही रात को सोते समय ही उसकी कीज है, उसको सौंप कर सोइएगा तो भगवान आपके अंग संग है, कष्ट जल्दी से नहीं आएगा। हमारे एक सरस्वती की कथा है, सुनने से सरस्वती भी उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करती है। हमारे बोलने में भाई कोई टूटी रह गई हो तो उसको नहीं देना है। घाट वाली राधे को रस माखन का
गहने कपड़े लाना, बुद्धि को कभी न भुलाना, तभी करूँगी सेवा। ओ मेरे पति देवा, मेरा स्वामी सब कुछ